नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर अपना जादू कैसे चलाता है? यह जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत काफी सरल है। कंप्यूटर कई अलग अलग हिस्सों का एक सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंगों की तरह एक साथ मिलकर पूरी सटीकता से काम करते हैं। इन सभी हिस्सों का मुख्य काम एक 3 चरणीय प्रक्रिया का पालन करना है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यह चक्र कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले हर काम का आधार है। इस पूरे सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं, अगर कंप्यूटर एक इंसान का शरीर होता तो हार्डवेयर उसका भौतिक शरीर होता, जैसे हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और बाकी अंग। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक घटकों को संदर्भित करता है, यानी वह सब कुछ जिसे आप देख और शारीरिक रूप से छू सकते हैं। इसमें आपके मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और मुख्य कंप्यूटर केस, जिसे अक्सर सीपीयू टॉवर कहा जाता है, जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन इसमें उस केस के अंदर के सभी जटिल हिस्से भी शामिल हैं, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज ड्राइव। ये वो वास्तविक उपकरण हैं जो डिजिटल दुनिया को जीवंत बनाते हैं। इनपुट डिवाइस: डेटा और निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन। प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो जगह है जहां सारे निर्देश प्रोसेस होते हैं और गणनाएं की जाती हैं। आप जब भी कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो सीपीयू ही उस काम को अंजाम देता है। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू, जो सभी गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। दूसरा, कंट्रोल यूनिट, जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह कंप्यूटर के सभी हिस्सों में डेटा के फ्लो को मैनेज करता है। और तीसरे हैं रजिस्टर्स, सीपीयू के अंदर की सुपरफास्ट मेमोरी, जो उस डेटा को रखती है जिस पर तुरंत काम हो रहा हो, जिससे स्पीड बनी रहती है। आधुनिक कंप्यूटरों में सीपीयू के साथ एक और शक्तिशाली प्रोसेसर होता है, जीपीयू, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जहां सीपीयू कुछ मुश्किल कामों को तेजी से करता है, वहीं जीपीयू हजारों सरल कामों को एक साथ करने के लिए बना है। इसीलिए यह हाई डेफिनिशन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई जैसी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है, जहां पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। कंप्यूटर का दिमाग तो सीपीयू है, लेकिन उसकी याददाश्त होती है मेमोरी में। यहीं पर सारे डेटा, निर्देश और प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं ताकि कंप्यूटर उन पर काम कर सके। मेमोरी के बिना कंप्यूटर कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। सबसे पहले है आरएम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी समझिए। जब आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो आरएम में लोड होती है। ये बहुत तेज लेकिन अस्थायी है। बिजली बंद होते ही इसमें रखा सारा डेटा गायब हो जाता है। फिर आती है आरओम, यानी रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जरूरी निर्देश, जैसे बीओएस, स्टोर होते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता, यह फैक्ट्री से ही सेट होकर आती है। और जब डेटा लंबे समय तक सहेजना हो तब काम आती है द्वितीयक मेमोरी। इसमें हार्ड डिस्क, एचडीडी, तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी और पेन ड्राइव शामिल है। यहीं पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी सारी फाइलें स्थायी रूप से स्टोर होती हैं। आउटपुट डिवाइस: कंप्यूटर का परिणाम दिखाने या सुनाने के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। संचार उपकरण: नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, वाईफाई एडेप्टर।